अब जो है किन परिस्थितियों में बहन जी चंद्रशेखर रावण के विरुद्ध बोल रही हैं। कहीं जो है कि महंगी किताबें बेच करके विद्यालय प्रबंध तंत्र पैसा कमाता है। ये लोग विरोधी लोग जो है अफवाह फैलाते हैं। रोजगार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। समय समय पर हम लोग जो है सरकार को सुझाव भी देते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर आज फिर से एक नए गेस्ट के रूप में मौजूद है हमारे साथ उत्तर प्रदेश शासन के SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष व चौरी चौरा से पूर्व विधायक बेचन राम जी। बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो के लिए। और जिस तरीके से आयोग में उपाध्यक्ष आप बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष की कुर्सी भी बड़ी जिम्मेदारी वाली है, तो क्या काम का बंटवारा हो चुका है, और अगर हो चुका है तो कौन से सेक्टर आपके पास हैं जिन पे आप समाज के लिए काम कर रहे हैं? अभी तक तो आना चाहूँगा जी, एक साथ मिल करके अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष के रूप में हम और एक उपाध्यक्ष और हैं जीत खरवार जी, हम लोग मिल करके लगभग 1 दर्जन जिलों का समीक्षा बैठक किए हैं। लेकिन अभी तक काम को और जो है आसानी से पूरा कर लिया जाए तो जिलों का बंटवारा भी नहीं हो पाया है जी। जब उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं, जिले बांट दिए हैं। तो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो क्या अध्यक्ष जी सारा अपने पास रखना चाहते हैं काम, या ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं कि नहीं बंटवारा कर दिया जाए। समय बीत रहा है, ओके, कम समय भी बचा है, जी, बंटवारा हो जाना चाहिए। बिल्कुल। आयोग के पास इस समय तमाम जिम्मेदारियां हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो जिस तरीके से जातिगत हमले होते हैं, तमाम ऐसे घटनाएं निकल करके सामने भी आती हैं, विपक्ष हावी भी होता है, आप पर सवाल भी उठाता है, ऐसी घटनाओं पर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, अपना SC/ST आयोग जी, जहाँ कहीं घटनाएं हो रही हैं उसका हम लोग संज्ञान लेते हैं और घटनास्थल पर पहुंचते भी हैं और पीड़ित पक्ष से सम्यक रूप से आवेदन पत्र लेकर के हम लोग उचित कार्रवाई करते हैं, उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। ये सच है कि घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं पर जो है ब्रेक लगा, उसके लिए आयोग प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा घटनाओं के लिए चर्चा में बना हुआ है, या जहाँ पे से ज़्यादा शिकायतें आप तक आयोग तक पहुँच रही हैं? अभी तक तो जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही जन्मा इस तरह की सूचना अधिक मिलती है। हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है तो उधर घटनाएं कम हो रही हैं। अगर हो भी रही है तो हम लोग जो है तुरंत जो है गोरखपुर का होने के नाते अगर वो जितने भी जिले हैं वहाँ पहुँचते हैं और संबंधित अधिकारी पुलिस प्रशासन को और जिलाधिकारी को निर्देश देते हैं कि इस पर जो है कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ित पक्ष को न्याय दिया जाए। ऐसी कोई कार्रवाई जो अब तक नज़ीर बनी हो आयोग द्वारा, ऐसी कोई कार्रवाई करवाई गई है क्या अभी तक? देखें, गोरखपुर जनपद में एक गांव खिरकिटा चिल्लूपाल विधानसभा क्षेत्र में मुझे जानकारी मिली। मैं जो है घटनास्थल पर फिर पीड़ित परिवार के एक घर भी पहुंचा और वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग और प्रशासन में SDM तहसीलदार सब लोग आए। अधिकारियों को निर्देश मेरे द्वारा दिया गया कि तत्काल अपराधी पकड़े जाएं। वो माँ बाप का अकेला बेटा था, खिलाड़ी था और सेना की भर्ती की तैयारी कर रहा था, सत्यम। उसमें जो पुलिस ने एक्शन लिया, 6 लोग नामजद थे, सभी लोग पकड़े गए, जेल गए। उसमें जब कड़ी कार्रवाई हुई। इसी तरह से सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में जो गोरखपुर में है, 2 बच्चे जो 10 साल और 12 साल के थे, अपराधी के द्वारा वो शाम को नित्य क्रिया के लिए गए थे। अपराधियों ने उनको पकड़ा, जो भी कारण रहा हो, कारण से प्रकाश में नहीं आया, लेकिन उन बच्चों की बेरहमी से उन सबों ने हत्या कर दिया। जब कम आयु के बच्चे थे, कोई उनका जो है किसी से जो है कोई विरोध भी नहीं था और परिवार के बहुत गरीब थे। एक लड़का तो अपने फूआ के घर आया था और एक तो उसी परिवार का बच्चा था। उधर खास्ता थी, उसमें भी प्रशासन ने, पुलिस ने, जिलाधिकारी ने, कप्तान ने कार्रवाई किया और अपराधी पकड़ा गया, जेल गया और पीड़ित पक्ष को जो आर्थिक सहायता जो आयोग द्वारा निर्धारित है वो मिला। हम विकास की ओर हैं, विकास की बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन तमाम जिलों में ऐसी सूचनाएं आती हैं कि आज भी दलित समाज को मंदिर के
प्रवेश में दिक्कतें होती हैं, उन्हें रोका जाता है। कई घटनाएं हालिया प्रकाशित भी हुई हैं, अब तक चर्चा में भी आई होंगी। तो ऐसी घटनाओं को लेकर के आयोग के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ऐसा देखिए, मैं तो स्वयं धार्मिक व्यक्ति हूँ, जन्मजात धार्मिक व्यक्ति हूँ जी, और विभिन्न उत्तर प्रदेश से विभिन्न जिलों में गया हूँ, देश के जो है अनेक जो धार्मिक स्थानों पर गया हूँ। ये बातें आती हैं कि दलितों को मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है, लेकिन मैंने अभी तक जो ऐसा नहीं पाया। अपने गोरखपुर जिले से लेकर के देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, वाराणसी, ये जनवा सोनभद्र तक, विंध्याचल जी अभी समीक्षा बैठक भी करने गए थे बनारस में, और उसके बाद जो है मिर्जापुर में हम लोगों का प्रवास दो रात के लिए था, उसके बाद सोनभद्र। तो इस तरह की हमारे संज्ञान में तो नहीं आता है। ये जो है विरोधियों द्वारा ये अफवाह फैला जाता है कि अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने से, पूजा करने से रोका जाता है। ऐसा जैसा अफवाह है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, सामाजिक रूप से लोगों को उत्थान हो सके उसके लिए आयोग किस तरीके के अवेयर करने का जो वो योजनाएं हैं वैसे कैसी चलाई जा रही हैं? चलाई जा रही हैं तो किन किन जनपदों में प्रमुखता से उनको महत्व दिया जा रहा है? देखिए, हमारी भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो विश्व के नेता हैं, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का प्रयास है कि, और प्रयास ही नहीं है, राज्य सरकार के एजेंडे में है, केंद्र सरकार के एजेंडे में है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का सम्यक विकास, सर्वांगीण विकास, उसके लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं का कार्यान्वयन भी हो रहा है। उसका लाभ भी SC/ST से संबंधित जाति के लोगों को मिल रहा है। आयोग के पास शायद ये सूचना पहुंची है कि नहीं, लेकिन उसको लेकर के सियासत भी तेज है और लोग सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वो मुद्दा है कि आरक्षण की चोरी सरकार करा रही है और खास करके SC/ST वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है। आयोग उस पर क्या कर रहा है कि जिससे लोगों को न्याय मिल सके? देखिए जनवा, ये भी जो है विरोधियों के द्वारा ही जनवा को प्रचारित किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा सीधे जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी में संघ के स्वयंसेवक के रूप में हुआ। पार्टी ने 89 में टिकट दिया, 91 में दिया, 93 में दिया, 96 में दिया, चुनाव लड़े और जीते। और वो शासन था माननीय कल्याण सिंह जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का, राम प्रकाश गुप्ता जी का। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को देखा, चूँकि मंदिर से, गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से जुड़ा होने के नाते बड़े महाराज जी के करीब भी रहा, छोटे महाराज जी के भी करीब हूँ। महाराज जी एक जो है सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, आध्यात्मिक महापुरुष हैं। उनके द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार का दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं। अभी UPP की जो भर्ती हुई है, जब उठा कर देखेंगे इस भर्ती में कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति के लड़के लड़कियों की भर्ती हुई, कितने प्रतिशत जो है SC वर्ग की हुई, कितने ST का होगा, कितना सामान्य वर्ग का। इसमें पाएंगे आरक्षण का जो कोटा निर्धारित है उस कोटे से भी अधिक SC/ST OBC के जो है अभ्यर्थी UPP के जवान बने हैं। अभी जो है 14,000 से अधिक पुलिस की भर्ती में अनुसूचित जाति के लड़के लड़कियों की भर्ती हुई है। पिछड़ी जाति के का जो आरक्षण है 27%, उस 27% को भी क्या सीमा पार करते हुए पिछड़ी जाति के लड़के लड़कियां UPP में भर्ती हुए हैं और सामान्य वर्ग के भी कोटे में गए हैं। अगर हमारी पार्टी या हमारे महाराज जी के अंदर SC/ST और OBC के प्रति भेदभाव होता तो इतने बड़े पैमाने पर जो आरक्षण का कोटा निर्धारित है उससे अधिक जो है नियुक्तियाँ नहीं होती। लेकिन मेरिट में आने के बाद जो है महाराज जी ने जो है उनकी नियुक्तियाँ करवाया और आज जो है वो लड़के ट्रेनिंग में, वो लड़कियाँ ट्रेनिंग में चले गए। शिक्षक अभ्यर्थी का मामला है, शायद आपको याद है कि या नहीं, मैं याद दिला दूँ आपको। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि आरक्षण में घोटाला हुआ है। ये मामला बड़ा चर्चा में भी रहा है। मैं आपकी सरकार पर की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा, पर जो मामला लिखा पढ़ी में आया है उस पर भी सरकार पर आरोप है। ये मेरा आरोप नहीं है, कोर्ट ने भी लगाया और वो अभ्यर्थी भी आज परेशान घूम रहे हैं। उसके लिए आयोग ने कुछ किया है क्या? आयोग में तो भी हमारे समय में तो नहीं आया जी, लेकिन जो है 69,000 की जन प्राथमिक विद्यालय में जो नियुक्ति है 60,000 की, उसमें अब नियुक्तियाँ जो है बात आई थी कि जो आरक्षण का कोटा है वो जो है फिलअप नहीं हो पाया, तो उस पर जो अभ्यर्थी
सुप्रीम कोर्ट चले गए और जो है वो नियुक्तियाँ धीरे धीरे अब जो है पूरा हो रही हैं और अच्छा। आरक्षण का जो मानक है, जो परसेंटेज है, वो पूरा होगा। अच्छा, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग जिस तरीके से की जा रही है, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को लेकर आयोग की क्या राय दिखती है? आयोग क्या सोचता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आयोग की मंशा है कि किसी भी सूरत में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के जो योग्य लड़के लड़कियां जनबाद निजी क्षेत्र में जो नियुक्तियां हो रही हैं उससे वंचित न हो, वहाँ भी आरक्षण का कोटा पूरा हो। इसका जो है सरकार चाहती है, आयोग चाहता है कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जात के अभ्यर्थियों को वरीयता दिया जाए और आरक्षण कोटा वहाँ भी पूरा हो। ग्रामीणों में प्राइमरी स्कूलों को मर्जर करने की सरकार की मंशा निकल करके सामने आ रही है और आपको पता है कि ग्रामीण अंचल में सामाजिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, SC ST, उनके बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूलों में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव भी देखने को मिल सकता है। आयोग की क्या राय होगी इसमें? आयोग की राय है और आयोग का एक सदस्य या उपाध्यक्ष होने के नाते, चूंकि मैं भी शिक्षक हूँ, शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, प्रधानाचार्य रहा हूँ और ग्रामीण अंचल का हूँ, प्राथमिक विद्यालयों के बारे में एक गलत अवधारणा थी आम नागरिकों में और कुछ विरोधी तत्वों के द्वारा भी अफवाह फैलाई गई कि निजी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन ये बात जो है सरासर झूठी है। आज जो है पूज्य महाराज जी की सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को सुसज्जित किया है और आज जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक समय से जाते हैं, समय तक पढ़ाते हैं और जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं जो निजी क्षेत्र के विद्यालयों में कॉन्वेंट वगैरह में चलता है, पब्लिक विद्यालय में चलता है, वो जो है चूँकि विकसित भारत संकल्प यात्रा में पार्टी ने मुझे गोरखपुर जनपद के विभिन्न विधानसभाओं में, विभिन्न ब्लॉकों में और देवरिया जनपद के विभिन्न विधानसभाओं और ब्लॉकों में लगाया था विद्यालयों में कि वहाँ जाएं और देखें कि प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में आमूल-चूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो मैंने पाया कि आज जो है प्राथमिक विद्यालय में और जो कंपोडी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय प्लस जूनियर हाई स्कूल, उनमें जो है चाहे वो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हों, हमारे जो है प्राथमिक विद्यालयों में और जूनियर हाई स्कूल के विद्यालयों में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। बच्चों में जो है बड़ा जो है मेधा का विकास हो रहा है, ज्ञान का विकास हो रहा है और शिक्षक भी मनोयोग से प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये अभिभावकों की मंशा है कि इंग्लिश मीडियम विद्यालय में ही पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं। हमारा विद्यालय भी निजी तंत्र का विद्यालय है, इंटर कॉलेज दो है, प्राथमिक विद्यालय भी उसमें जुड़ा हुआ है, उच्च प्राथमिक भी। और एक शिक्षक होने के नाते मैं निजी क्षेत्र के विद्यालय में भी जाता हूँ, सरकारी क्षेत्र के विद्यालय में भी जाता हूँ, क्योंकि 10 साल विधायक रहा हूँ। मैं जो है पाता हूँ कि किसी भी कीमत पर प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय सरकारी हैं, वो जो है तभी जो है हमको जो है आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज विष्णुपुरा में जाने का अवसर मिला, जहाँ विभिन्न मंडलों के प्लेयर्स आए थे, तो उनमें भी जाने का अवसर मिला। वो भी तो सरकारी है, लेकिन जो है प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय चाहे निजी क्षेत्र के हों या सरकारी क्षेत्र में पाठ्यक्रम लगभग एक है। कहीं कहीं जो है महंगी किताबें बेच करके विद्यालय प्रबंध तंत्र पैसा कमाता है और वही अफवाह फैलाता है कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, प्राथमिक विद्यालयों में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है। एक शिक्षक होने के नाते प्राथमिक स्कूलों को जो मर्जर किया जा रहा है, मैं उस पर आपकी क्या राय है? एक शिक्षक होने के नाते ऐसा है कि मान लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय में किसी गाँव के अगर जब विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई और वहाँ पर कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल है, तो उसके साथ जब मर्जर कर दिया जाए तो और अच्छी बात है। जैसे हमारा जहाँ घर है ग्राम जंगल सुलपुर नंबर 2 में, तो हम दो प्राथमिक विद्यालय पहले से चल रहा था। हमारे घर के बैक साइड पीछे पश्चिम तरफ जूनियर हाई स्कूल बना और 6, 7, 8 यानी 6, 7, 8 की पढ़ाई हो रही है। तो वहाँ भी तो मर्जर नहीं हुआ, चूँकि प्राथमिक विद्यालय में हमारे वहाँ बच्चों की संख्या अच्छी है तो वहाँ नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर बच्चों की संख्या कम है तो वहाँ जब मर्जर कर दिया तो और अच्छी बात है कि जैसे जूनियर स्तर के टीचर पढ़ा रहे हैं तो प्राथमिक स्तर के भी टीचर पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ा रहे हैं। अब जो है नहीं, ऐसा है नहीं है कि नहीं पढ़ा रहे हैं। पहले तो था कि एक तरह के और चर्चा रहती थी कि टीचर जाते हैं
और वहाँ पर कक्षा में नहीं जाते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, महाराज जी की सरकार में अब शिक्षक जाते हैं और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं। जहाँ संख्या कम है मर्जर कर दिया जाए तो अच्छी बात है। अगर सरकार की बात करें, सरकार में जो सरकारी नौकरी दी जा रही है उस पर आरक्षण के बैकलॉग की क्या पोजीशन है? आयोग किस तरीके से उस बैकलॉग पोजीशन को देखता है? देखिए, बैकलॉग पर जी अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि बैकलॉग की भर्ती चल रही है। अभी तो सामान्य रूप से जो भर्तियाँ निकल रही हैं, फ्रेश निकल रही हैं और उनकी नियुक्तियाँ हो रही हैं। अब बैकलॉग वाले के विषय में अभी हमको जानकारी पूरी नहीं है। आयोग ने क्या देखा है कि कोई विशेष योजना हो SC ST के छात्रों को जो जिसपे वो हाई एजुकेशन पा सकें, विदेश में पढ़ाई कर सकें, अच्छी कोचिंग्स कर सकें, इसको लेकर के कोई विशेष योजना? अभी जो है एक सप्ताह के अंदर इस महाराज जी गोरखपुर गए थे जी, और वहाँ पर उन्होंने अपनी जनसभा में कहा, उन्होंने ये कहा कि कोई भी गरीब माँ बाप का बेटा पैसे के अभाव में वह जो है उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होगा। यदि जो है वह जब बाप पढ़ना चाहता है, अभिभावक पढ़ाना चाहते हैं तो पैसे की कमी नहीं जो है महसूस होने दी जाएगी। सरकार भरपूर सहयोग करेगी उन बच्चों को जो है अपने प्रदेश में, अपने देश में उच्च शिक्षा के लिए, यहाँ तक विदेश में भी पढ़ने के लिए सरकार सहयोग करेगी। ये हमारे महाराज जी का, मुख्यमंत्री जी का ध्येय है। SC ST के युवाओं को स्टार्टअप के लिए क्या योजना है? अगर नहीं है तो क्या आप लोगों ने मांग की है? स्टार्टअप के लिए तो अभी हमारे आयोग में चर्चा नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर जो है सरकार की से एक जो है हम लोग मिल करके आवेदन करें महाराज जी से कि स्टार्टअप का ये समय चल रहा है, कंप्यूटर का युग है, तो उसमें जो है अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को, चाहे बच्चियाँ हों चाहे बच्चे हों, उसमें जो उनकी भागीदारी हो और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी वो अपना स्किल डेवलप करें। बिल्कुल। दलित समाज की बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार भी काफ़ी देखने को मिलता है, तो उस घटनाओं पे त्वरित न्याय कैसे मिले, उसको लेकर के आयोग ने कोई योजना बनाई है क्या? देखा, SC ST आयोग जी, बहन बेटियों के प्रति यदि कहीं भी किसी भी जिले में यदि कोई भी इस तरह की खबर सुनी जाती है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उस पर संज्ञान हमारा आयोग लेता है और तत्काल कार्यवाही के लिए संबंधित जिले के कप्तान को और जिलाधिकारी को जनबार टेलीफोन के माध्यम से या जो है पत्र के माध्यम से उस पर रोकथाम लगाने के लिए और कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश भेजता है। एक समय था, मुझे याद है कि BSP की गवर्नमेंट थी तो आए दिन हर थाने में कम से कम महीने में कुछ नहीं तो 40 केसेस SC ST के दर्ज होते थे, लेकिन इन दिनों केसेस में कमी आई है। इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? ऐसा नहीं है जी, जनबाब योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में अपराध में कमी आई है। और चूंकि गांव का हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर कोई घटना घटती है या कहीं कोई विवाद होता है तो उस पर जो है थाने जनमनी संकोच जो है FIR दर्ज करते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। ये लोग विरोधी लोग जो है अफवाह फैलाते हैं। उनका तो, विरोधियों का तो ये भी कहना है कि FIR ही नहीं दर्ज की जाती है, दलित समाज तो बहुत ज़्यादा वंचित है इस सरकार में। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन दौड़ा करते हैं। इस तरह की बातें जब आती हैं तो हम लोग जो कप्तान से जनमत तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं, कार्रवाई होती है। अभी एक घटना सामने आई इटावा में, एक यादव समाज के लड़के जो संत साहब कथावाचक था, उसको लोगों ने बाल उसके मुड़ा दिए, नाक रगड़ाई, तमाम अत्याचार उसके द्वारा जाति जो अत्याचार होता है वो किया गया। ऐसी घटनाओं पर भी जी, जैसा कि अभी तो हम भी अखबार में पढ़े हैं जी कि कथावाचक के साथ अन्याय हुआ है और उनका नाक गर्दन पकड़ करके दबाया जा रहा है और नाक रगड़वाया जा रहा है। ये जो घोर अन्याय है, घोर पाप है, तो लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पिछड़े वर्ग आयोग को भी जब हम लोग बात करके कड़ी कार्रवाई के लिए सुझाव देंगे। इस पर पिछड़ा वर्ग आयोग संज्ञान ले और जिन लोगों ने उस पंडित जी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरीके से अगर थोड़ा सा राजनीतिक बात कर लेते हैं कि अगर बात करें BSP सुप्रीमो की,
तो वो लगातार सवाल उठा रही हैं कि दलितों के साथ समाज में अब अत्याचार और बढ़ गया है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उन्हें न्याय में देरी हो रही है। ऐसा जो है बहन जी चूँकि विपक्ष के नेता हैं जी, और उनका कहना जो है स्वाभाविक है, विपक्ष में रहने के नाते जो है विपक्ष के नेता जो है आरोप भी लगाते हैं, जबकि वो बहन जी का जो आरोप है वो सच नहीं है। बहन जी भी तो शासन सत्ता में थी, ऐसा नहीं है कि वो जो है 3 बार मुख्यमंत्री थी। यहाँ तक जो है जब उस कालखंड में जब मुख्यमंत्री थी तो हम ही लोग जो है जन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनको माननीय अटल जी ने जो है जन मुख्यमंत्री बनवाया था। हम लोग जो है उनके मुख्यमंत्री के समय में भी विधायक थे। तो ऐसा नहीं है कि जो आरोप लगा रहे हैं सच है, आरोप उनका जो बेबुनियाद है, झूठा है। दलित समाज के नेता हैं चंद्रशेखर रावण, आपने उनको भी देखा होगा। उन पर और सीधे तौर पर अगर बात करें बीएसपी सुप्रीमो की, लड़ाई राजनीतिक होते होते सीधे निजी भी हो गई। उन्हें बरसाती मेढक तक बीएसपी सुप्रीमो ने कहा। राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा है कि बहन जी अब तो जो है बहुत लंबे अनुभव वाले नेता हो गई हैं और जो भी जो है उनको कहना है बहुत सोच समझ के कहना चाहिए। जहाँ तक सवाल है चंद्रशेखर रावण से उन्हीं के क्षेत्र के हैं, उन्हीं के मैं समझता हूँ लगभग जिले के या पड़ोस के हैं और वो शायद पहले वही बसपा में रह चुके हैं। अब जो है किन परिस्थितियों में बहन जी चंद्रशेखर रावण के विरुद्ध बोल रहे हैं या चंद्रशेखर रावण जो है उनके विरुद्ध बोलते हैं, ये उन लोगों का निजी मामला है, उसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा चलिए, ये निजी मामला है, लेकिन एक अगला मामला चंद्रशेखर से ही जुड़ा हुआ है। चंद्रशेखर सांसद हैं, दलित समाज के नेता भी हैं, एक पार्टी भी चलाते हैं, लेकिन उन पर ही एक दलित समाज की बेटी ने आरोप लगाया है शारीरिक उत्पीड़न का और लगातार उसके आरोप बढ़ते जा रहे हैं। क्या आयोग स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले को ले रहा है या संज्ञान ले चुका है? ऐसा है कि मुझे नहीं जानकारी है चंद्रशेखर जी का किसी अफेयर है किसी नहीं है, ये हमारे आयोग में आता है तो उस पर हम लोग जो है संज्ञान लेंगे। क्या आप व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि किन मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं अपने कार्यकाल में? कौन कौन ऐसे मुद्दे हैं जिनको प्रमुखता से आप लोग जोर देते हैं? हम लोग अनुसूचित जाति के विकास के लिए, बच्चों के जन्म अच्छी पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। समय समय पर हम लोग जो है सरकार को सुझाव भी देते रहते हैं कि अनुसूचित जाति के युवाओं को, चाहे वो निजी क्षेत्र में नौकरियों का मामला हो या जो है सरकारी क्षेत्र में, इन्हें जो उचित प्रतिनिधित्व मिले और उस पर सरकार हमारी चल भी रही है। कई बार ये देखा गया है कि आयोग द्वारा जो सिफारिश की जाती है उसे स्थानीय अधिकारियों द्वारा कहीं ना कहीं अनसुना कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आयोग क्या कर रहा है और क्या करेगा? जिन जिलों में यदि अधिकारी अनुसूचित जाति के युवाओं के साथ या नागरिकों के साथ इस तरह का भेदभाव करेगा और आयोग में अगर ये बात आती है, संज्ञान में आता है, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उस जिले के संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है कि लिखित रूप में कार्रवाई करने के लिए प्रत्यादेश प्रस्तुत किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि एक संवैधानिक दर्जा होना चाहिए आयोग के पास, जिससे कि तमाम अधिकारी जो इस तरीके की लापरवाही कई दफ़ा करते हैं तो आपके पास स्वतः अधिकार हो, तो जिससे कि आप खुद उस अधिकारी को बाध्य कर सके कि नहीं सिफारिश को करना पड़े? तो क्या मांग करते हैं कि ऐसा संवैधानिक दर्जा होना चाहिए आयोग के पास? आयोग के पास संवैधानिक दर्जा होना चाहिए क्योंकि इस आयोग का गठन इसी उद्देश्य से हुआ भी था कि इसे संवैधानिक दर्जा मिले और उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील भी हैं। महाराज जी से हम लोग मिल करके संवैधानिक दर्जा के लिए निश्चित रूप से मांग करेंगे ताकि जो है किसी भी जिले के अधिकारी, चाहे पुलिस के कप्तान हो, चाहे जिलाधिकारी हो, कमिश्नर हो या जो है शासन स्तर पर बैठे हुए सचिव, प्रमुख सचिव हो, ये जो है कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। कहीं कहीं ऐसा अफवाह है, कहीं कहीं लोग जो है बदमाशी करते हैं कि संज्ञान पूरा नहीं लेते। क्या आप मानते हैं कि तमाम थानों में आज भी ग्रामीण अंचलों के दलित महिलाएं या पुरुष, उनको
जो उनका उत्पीड़न होता है, उनके साथ जो परेशानियां होती हैं, लेकिन थानों में अनसुना कर दिया जाता है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, गरीब हैं, सिफारिश उनकी बड़ी नहीं। ऐसी ये प्रैक्टिकल घटनाएं हैं जो ग्रामीण अंचलों में देखने को मिलती हैं। क्या उन पर भी कोई आपकी नज़रिया है कि उन्हें अच्छा न्याय मिले, समय पर न्याय मिले, तेज़ी से न्याय मिले? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब भी जो है जिस भी जिले में जाते हैं वो सदैव जो है गरीबों को न्याय मिले उसके लिए संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देश देते हैं। प्रमुख सचिव को, चाहे वो गृह विभाग हो या अन्य विभाग हो, ये उनका निर्देश है कि किसी भी प्रकार का कोई गरीबों के साथ, निर्बलों के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ, अनुसूचित जनजातियों के साथ, पिछड़ों के साथ कहीं भेदभाव न हो, उन्हें न्याय मिला है। इसका जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास करते हैं, आयोग भी इसके लिए तत्पर रहता है कि पीड़ित पक्ष को जो है न्याय मिला है, और उसके लिए हम लोग जो है अधिकारियों से बात करते हैं और सम्यक रूप से कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिया जाता है। अगर बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में अब तक जितना काम आपने किया है, तो ऐसे कितने बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई करवा पाया आयोग? देखिए, आयोग विशेष रूप से आप जान नहीं रहे हैं जी कि अधिक मामले पुलिस से संबंधित आते हैं जी, अधिक से अधिक पुलिस से संबंधित मामले आते हैं। और दूसरे नंबर पर जो है जैसे लेखपाल हैं, कांगो हैं, तहसीलदार हैं, SDM हैं, जमीन का मामला रहता है, पट्टे का मामला रहता है, तो वही मामले भी हम लोगों के संज्ञान में आता है। तो हम लोग जो है उस पर जो है न्याय दिलाने के लिए संबंधित SDM को और तहसीलदार को निर्देशित करते हैं। और जो पुलिस से संबंधित मामले आते हैं, पुलिस के अधिकारियों को भी निर्देश हम लोग देते हैं कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, उनके प्रति जो कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, और तत्परता के साथ जो है प्रशासन काम करता है। और हम लोगों ने ऐसा नहीं पाया कि हम लोग जो निर्देश दें, गलत निर्देश देना भी नहीं है। आयोग को सही काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है, और जो है उन लोगों से फीडबैक लिया जाता है, पीड़ित लोगों से, तो बताते हैं हमको न्याय मिला। क्या आयोग कोई ऐसा जागरूकता अभियान चला रहा है जिससे कि दलित समाज में का ज्ञान हो सके कानून का, वो जान सके अपने हक को, अपने हकदारी व्यवस्था को, कि कानून में उनका किस तरीके का हक है और कितना उनको न्याय मिलना चाहिए? ऐसा कोई जागरूकता अभियान जो है वो क्या चलाया जा रहा है? जी, ऐसा है कि देखिए, दलित समाज भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जागरूक हो चुका है। उनके बच्चे जो है अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, उनके परिवार में जो है पढ़े लिखे लोग हैं, और जब भी जो है कोई समस्या आयोग के सामने प्रस्तुत करते हैं, आयोग पूर्ण रूप से संज्ञान लेता है और उसके निदान के लिए, समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश आयोग देता है। अच्छा जी, तो अभी क्या ग्रामीण अंचलों में कोई नया अभियान चलाने की योजना है ऐसा किसी प्रकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके? देखिए, हम लोग जो है आयोग के माध्यम से जी जो पीड़ित पक्ष है, आयोग में जो लोग आते हैं वो लोग हम लोग प्रेरित करते हैं, कोई भी मामला हो आप लोग आयोग को दीजिए, आयोग जो है इसमें त्वरित कार्यवाही के लिए प्रयास करेगा और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देगा, और कहीं से भी आपके साथ अन्याय नहीं होगा। अच्छा, तमाम मामले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास पर भी जब जनता उनका दरबार लगता है तो वहाँ पर भी पहुँचते हैं। कभी ऐसा मौका आया है कि CM आवास में आई शिकायत को वहाँ से आपके लिए भेजा गया हो कि आयोग इस पर विशेष निगरानी से कार्रवाई कराए? अभी तो देखिए ऐसा है कि शुरुआती दौर में जो प्रधानमंत्री आवास मिले, मुख्यमंत्री आवास मिले, उसका एक जो है तौर तरीका है, जिस जो है गरीब के पास आवास नहीं है तो उसमें जो है संबंधित विभाग जो ब्लॉक है, विकास खंड है, वहाँ के ग्राम सेवक या ग्राम पंचायत अधिकारी जाता मौके पर उस घर की जो महिला मुखिया है वो सामने आवास के सामने खड़ा होती हैं, उसका फोटो लिया जाता है, और फोटो लेने के बाद जो है ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उनको आवास मिलता है। और बहुत से पीड़ित पक्षों को आवास, विभिन्न लोगों को आवास मिला, शौचालय मिला, उसमें किसी भी प्रकार का कहीं कोई भेदभाव नहीं, और न तो किसी तरह से उसमें जो है कोई लेन देन की बात है। बहुत ऐसे परिवार जिनके पास आवास नहीं था, आवास मिला है, और आज जो लोग कहते हैं कि जनवरी सरकार जो है बिना भेदभाव के आवास दी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना ये चौरी से पूर्व विधायक व SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष बिचन राम जी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा
और बताया कि आयोग किस तरीके से SC/ST जो समाज है, वर्ग है, उसके लिए किस तरीके से काम कर रहा है, आगे भविष्य में किस तरीके से काम और बेहतर कर पाएगा, और संवैधानिक दर्जा की मांग भी उठाई है। धन्यवाद।